तो आइए विद्यार्थियों, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो जो शीर्षक है वो है पवन दूतिका। तो आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि पवन अर्थात हवा, दूतिका जो एक दूतिका के रूप में है अर्थात दूत है। तो इसमें जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज से मथुरा की ओर जाते हैं, काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, तो राधिका जी श्री कृष्ण भगवान के पास पवन के माध्यम से एक संदेशा भेजती हैं जिसका वर्णन हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए आज हम सभी उसका अध्ययन करते हैं कि राधिका जी किस प्रकार हवा के माध्यम से अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्ना का अर्थ होता है दुखी। एक दिवस एक दिन वे गेह में थी अकेली, घर में थी अकेली। तो एक दिन राधिका जी घर में खिन्न अवस्था में बैठी हुई हैं, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू कहाँ? तो बोले द्रग युगल में, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों। तो दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे और धरा को थे भिगोते और पृथ्वी को गीला कर रहे थे। अर्थात राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं, जो दुखी अवस्था में हैं, उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं जो पृथ्वी को गीला कर रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो जो प्रातःकालीन जो सुपवन है, जो अनुकूल हवा है, वह इसी काल वातायनों से, उसी समय पर, जिस समय पर राधिका जी अकेली दुखी अवस्था में बैठी हुई हैं, तो उसी काल वातायनों से। तो इसी समय पर, वातायन माने होती हैं खिड़कियां, तो इसी समय खिड़की से आई धीरे, आप लोग तृतीय पद में देखें, आई धीरे इस सदन में, धीरे से इस सदन, सदन का अर्थ होता है घर में, तो घर में आई पुष्प सदगंध को ले। पुष्प माने फूलों की, सदगंध माने सुगंध को लेकर। तो इसी समय पर पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातःकालीन जो सुपवन है, जो अनुकूल पवन है, उसी समय पर खिड़कियों के माध्यम से उसने घर में प्रवेश किया। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। एक प्रश्न आएगा कि इसका संदर्भ लिखें या लेखक का नाम लिखें। तो आप लोग लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद इससे कुछ प्रश्न बनेंगे, जैसे कि आपको कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे इसमें है कि सदन का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लिखें घर होता है। वातायन का अर्थ क्या होता है, अर्थात आप लोग लिखें कि वातायन का अर्थ खिड़की होता है। इस प्रकार से कोई शब्द दे दिया जाएगा, अतः इसी में से, इसी पद्यांश में से आपसे कोई प्रश्न भी पूछ लिया जा सकता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि राधिका जी किस प्रकार बैठी हुई हैं, तो आप लोग कहें कि राधिका जी घर में अकेली और दुखी अवस्था में बैठी हुई हैं। हवा ने किस माध्यम से प्रवेश किया, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो पवन है, पवन ने वातायनों के माध्यम से या खिड़कियों के माध्यम से घर में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख,
संताप अर्थात कष्ट को, दुख को। तो जो ने वियोग है तो उसको विपुल बढ़ता देख, अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो। भाई अत्यधिक दुखी हो रही हैं और धीरे बोली सदुख। सदुख अर्थात दुख। आपको पता होगा कि राधिका जी दुखी अवस्था में बैठी हुई हैं, तो वह दुख में ही सदुख बोली। कैसे बोली? धीरे बोली। तो धीरे से दुख के सहित उससे श्रीमती राधिका हो, जो राधिका रानी है वह पवन से दुखी अवस्था में और धीरे से बोली। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः पवन, अरे हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती? हे पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित? क्या तू भी कलुषित हो गई है काल की क्रूरता से? क्या काल के प्रभाव के कारण, जो काल का जो क्रूरता है, जो काल की क्रूरता है, तो क्या उस क्रूरता से क्या तू भी दूषित हो गई है? क्या तू भी कलुषित हो गई है, जिसके कारण तू मुझे इतना सता रही है? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और यहाँ पर जो राधिका जी हैं वह पवन से अपनी स्थिति के बारे में बता रही हैं कि मेरे प्यारे, जो मेरे प्रिय हैं, वो कैसे हैं? तो कहते हैं नौ जलद से। नौ माने नए, जलद माने बादल की भांति। तो जो मेरे नए बादलों की भांति मेरे प्रिय हैं, कंज से नेत्र वाले, कंज के समान नेत्र वाले। अब आपको यहाँ पर आएगा कि श्री कृष्ण भगवान के नेत्र कैसे हैं, तो आप लोग कहेंगे कंज से नेत्र वाले। श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं? आप लोग कहेंगे नौ जलद अर्थात नए बादल की भांति। तो मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे प्रिय जो नए बादल की तरह हैं, जिनके नेत्र कंजी के समान हैं, ऐसे वह श्री कृष्ण जाके आए ना। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से आए ना। कहाँ से? बोले मधुबन से। तो जब से वो मधुबन में गए हैं तब से वो लौटकर नहीं आए हैं और न भेजा संदेशा, और ना ही जब से वो यहाँ से गए हैं तब से उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के विरह, प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जिसके कारण मैं रो रो करके प्रिय विरह से अर्थात अपने प्रिय के विरह में मैं रो रो करके बावली हो रही हूँ, मैं पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और हे प्रिय पवन, जाकर के मेरी सब दुख कथा, जो मेरी दुख भरी कथाएं हैं, जो मेरी वियोग की कथाएं हैं, वो सारी की सारी कथाएं तू यहाँ से जाकर के मेरे श्याम को सुना दे। जो मेरे श्री कृष्ण, जो मेरे प्रिय नए बादलों की भांति हैं, जिनके नेत्र कंज के समान हैं। जब से वो यहाँ से मधुबन गए हैं तब से ना तो वो लौट के आए हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई संदेशा भेजा है। मैं उनके वियोग में अत्यधिक व्याकुल हूँ, अत्यधिक दुखी हूँ, मैं पागल होती जा रही हूँ। इसलिए हे प्रिय पवन, तू यहाँ से जाकर के मेरे प्रिय को मेरी समस्त दुख की इस कथा को सुना दे, अर्थात मेरे दुख को वहाँ जाकर तू प्रकट कर दे। आगे कहते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी तू मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। अब जो यहाँ पर राधिका जी हैं वो पवन से कह रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज, ज्यों ही तुम मेरा घर यहाँ से छोड़कर तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप जब यहाँ से जाएंगी और घर से जब आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, घर को जैसे ही आप छोड़ेंगी थोड़ा आगे निकलेंगे, अल्प माने थोड़ा, तो शोभा वाली, अत्यधिक शोभा संपन्न, शोभा से युक्त, सुखद, सुख को देने वाली कितनी ही मंजू माने सुंदर कुंजें मिलेंगी।
आपको घनी छायाएं मिलेंगी। तो कहती हैं कि हे पवन, तुम जैसे ही यहाँ से मेरे घर को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगी तो आपको यहाँ से जाकर अत्यधिक शोभा संपन्न, सुखद अर्थात सुख को प्रदान करने वाली कितनी ही सुंदर मंजू कुंजें मिलेंगी। अत्यधिक शोभा संपन्न आपको मधुर कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया, आपको प्यारी छाया मिलेगी। मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और जो वहाँ पर जो कुंजें मिलेंगी वह कुंजों की जो प्यारी छाया होगी और मृदुल स्वर से वह आपको वहाँ पर मोहित कर लेंगी। किंतु तो भी मेरा दुख लग, किंतु हे पवन, तुम मेरे इस प्रकार के दुख को देख करके, लख माने होता है देखकर, तो मेरे इस प्रकार के दुख को देखकर वहाँ जा, ना विश्राम लेना, और तुम वहाँ पर जाकर वहाँ पर विश्राम मत ले लेना। अर्थात हे पवन, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो आपको अत्यधिक शोभा संपन्न सुख को प्रदान करने वाली अनेक सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी, उनकी प्यारी छाया होगी और वो आपको अपने मृदुल स्वर से आपको मोहित करेंगी। परंतु आपको ध्यान रहे कि आप मेरे इस प्रकार के दुख को समझकर, उसको लख माने देख करके आप किसी भी प्रकार से वहाँ पर मोहित होकर के वहाँ पर विश्राम मत लेना, आप आगे बढ़ जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना ना होना। अब कहते हैं कि थोड़ा आगे, जब हे पवन, जब तुम उससे थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरस, सरस अर्थात रस से युक्त, रव का, रव माने ध्वनि का, धाम अर्थात स्थान, सतपुष्प वाला, सत पुष्पों से युक्त, तो अच्छे पुष्पों से युक्त एक स्थान मिलेगा, धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत सुंदर, बहुद्रुम, बहुत से द्रुम माने होता है पेड़, तो बहुत से पेड़ लतावान, जो लताओं से युक्त होंगे और सौंदर्यशाली और सुंदरता से युक्त होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे पुष्पों से युक्त एक परम पवित्र स्थान मिलेगा, परम धाम मिलेगा, और वहाँ पर अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत से वृक्ष होंगे, लतावान सौंदर्यशाली, जो सौंदर्यशाली लताओं से युक्त वहाँ पर अच्छे अच्छे वृक्ष होंगे। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी तो प्यारा वृंदा विपिन, एक बहुत ही प्यारा, मन को अच्छा लगने वाला वृंदावन मिलेगा। विपिन अर्थात होता है वन। आपको परीक्षा में आ सकता है कि विपिन का अर्थ क्या होता है, आप लोग लिखें जंगल या वन। तो प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदावन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी होगा। तो मन को मुग्धकारी अर्थात मोहित करने वाला। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो मन को मुग्ध करने वाला एक प्यारा सा वृंदावन मिलेगा। और आना जाना, और जैसे ही आपको वहाँ पर वृंदावन मिले तो उस वृंदावन में आना जाना इस विपिन से मोहमाना होना, और आप इस वृंदा विपिन में किसी भी प्रकार से मोहित मत हो जाना। आना जाना अर्थात इसके मोह में मत पड़ जाना, मोहमाना ना होना, और इस वृंदा विपिन में आप किसी भी प्रकार से मोहित मत हो जाना। तो कहते हैं कि हे पवन, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगी तो आपको समस्त रसों से युक्त, ध्वनि से रव का धाम सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों से युक्त वहाँ पर एक परम पवित्र स्थान मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे जो सौंदर्यशाली लताओं से युक्त होंगे। एक आपको वहीं पर प्यारा वृंदा विपिन मिलेगा, एक प्यारा सा वृंदावन मिलेगा जो आपके मन को अत्यधिक मोहित करेगा। तो आप उस वृंदा विपिन में किसी भी प्रकार से मोहित मत हो जाना। आगे कहते हैं कि जाते जाते,
और जैसे ही आप वहाँ से मोहित ना होना और मेरे संदेश को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए। अब राधिका जी यहाँ पर पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो जाते जाते जब आप यहाँ से जाएंगी तो अगर पथ में, पथ अर्थात मार्ग में, रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, यदि कोई आपको दुखी दिखता है, क्लांत अर्थात दुखी अवस्था में दिखाई देता है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। और हे पवन, यदि आपको कोई मार्ग में कोई दुखी व्यक्ति दिखता है तो आप उसके सन्निकट अर्थात उसके पास में जाना और उसकी क्लांतियों को अर्थात उसके कष्टों को, उसके दुखों को मिटाना, नष्ट कर देना। तो हे पवन, यदि मार्ग में आपको कोई दुखी व्यक्ति दिखता है, कोई कष्ट से युक्त व्यक्ति दिखता है, तो आप उसके पास जाना और अपने स्पर्श से उसकी क्लांतियों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस करके अर्थात स्पर्श करके, तो धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात अर्थात होता है शरीर के, उत्ताप माने होता है ऊष्मा को या गर्मी को, खोना माने नष्ट कर देना। और हे पवन, आप उस क्लांत व्यक्ति के पास में जाना और उसके जो शारीरिक तपन है अर्थात उसकी जो शारीरिक जो गर्मी है, तो उसको हे पवन स्पर्श करके, परस करके गात उत्ताप खोना, उसको स्पर्श करके आप उसके शारीरिक जो दुख है, जो गर्मी है, उसको नष्ट कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्ष तोषा बनाना। और सदगंध, आपके अंदर जो सुगंध है, तो उस सुगंध से श्रमित जन को, श्रमित अर्थात जो परिश्रमी जन हैं, जो थके हुए लोग हैं, ऐसे थके हुए लोगों को हर्ष तोषा बनाना, उनको प्रसन्न कर देना। हर्षित अर्थात प्रसन्न करना। तो उन ऐसे लोगों को जो अत्यधिक थके हुए हैं, जो अत्यधिक परिश्रमी हैं, तो ऐसे परिश्रमी व्यक्तियों को आप अपने स्पर्श के द्वारा उनको हर्षित कर देना, उनको प्रसन्न कर देना। आगे कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना, तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित बह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला, यदि आप जब यहाँ से आगे जाएंगे तो लज्जाशीला अर्थात लज्जा से युक्त पथिक महिला, पथिक माने मार्ग में जाने वाली, महिला माने स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए। तो हे पवन, जैसे ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो प्रस्थान करते समय यदि कोई लज्जाशील स्त्री आपको दृष्टि आए, कहीं पर दिखाई दे, तो होने देना विकृत बसना। तो हे पवन, तुम उसकी मर्यादा को ज्यों का त्यों बनाए रखना, उसको किसी प्रकार से विकृत बसना मत होने देना। अर्थात बस उसके ऊपर जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को मत उड़ाना। तो ना तो सुंदरी को, तुम उस सुंदरी को किसी भी प्रकार से विकृत बसना मत होने देना। जो थोड़े भी श्रमित बह हो, गोद ले श्रांति खोना। और जो थोड़े भी श्रमित है, जो थोड़ी भी थकावट से युक्त है, तो हे पवन, तुम उसको अपनी गोद में लेना और उसकी थकावट को नष्ट कर देना, उसकी थकावट को दूर कर देना। और आगे कहती हैं कि होठों की, ओठों की ओ कमल मुख की, कमल मुख अर्थात कमल रूपी जो मुख है, जो कमल के समान जो मुख है, उसकी मिलानताएं मिटाना। और हे पवन, जो भी वह स्त्री है, जो भी वह सुंदरी है, जो अत्यधिक थकी हुई है, ऐसी थकी हुई स्त्री के होठों की और कमल के समान जो उसका मुख है, उसके मुख की मिलानताओं को मिटा देना। अर्थात उसको अपने स्पर्श के द्वारा उसको प्रसन्न कर देना, उसकी क्लांतियों को मिटा देना। आगे कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला
छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई क्लांता, कोई क्लांत अर्थात दुखी, कृषक ललना, कृषक माने किसान की, ललना माने पुत्री, खेत में जो दिखावे। और हे पवन, यदि कोई थकी हुई या दुखी किसान की पुत्री यदि आपको खेत पर दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, आप उस स्त्री का धीरे धीरे स्पर्श करना और उसका जो दुख है, उसकी जो क्लांति है, उसको आप नष्ट कर देना। कैसे? तो आगे कहती हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आकाश में, व्योम अर्थात आकाश में, यदि आकाश में कोई जलद जाता हो अर्थात बादल हो तो उसको तू वहाँ से ला और छाया द्वारा सुखित करना। और उस बादल को आप ला करके वहाँ पर छा देना और छाया के माध्यम से उस कृषक ललना को क्या करना? सुखित करना। तप्त भूतांगना को, जो वह भूतांगना है, जो वह स्त्री है, जो गर्मी के कारण जो व्याकुल है, ऐसी गर्मी के कारण व्याकुल भूतांगना को आप हे पवन बादल को लाना और वहाँ पर छाया कर देना, जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो सके, उसको आप सुख प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होबे की चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब वो आगे का वर्णन करती हुई राधिका जी कह रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में। हे पवन, जाते जाते जैसे ही आप मथुरा धाम में पहुँचेंगी तो उत्सुका हो, आपको अत्यधिक उत्सुकता होगी, आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, न्यारी शोभा वर नगर की, और उस नगर की जो शोभा है वो न्यारी है। मतलब जैसी शोभा मथुरा धाम की है वैसी शोभा और अन्य स्थान की नहीं है, वहाँ की शोभा न्यारी है। तो कहते हैं कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना, आप उसको देखना परंतु मुग्ध होना। और ये भी बात है कि आप जैसे ही वहाँ उसकी शोभा को देखेंगी तो अत्यधिक मुग्ध हो जाएंगी, क्योंकि उसकी शोभा ही एक न्यारी है जिसको देख करके कोई भी प्राणी या कोई भी मोहित हो सकता है। तू होवेगी चकित, तुम वहाँ पर जैसे ही तू उसकी शोभा को देखेगी तो अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख अर्थात देख करके मेरू से मंदिरों को, मेरू अर्थात सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को अर्थात घरों को। तो जो वहाँ पर महल बने हुए हैं, जो वहाँ पर घर बने हुए हैं, जो मंदिर बने हुए हैं, तो उनकी शोभा को देख करके जो सुमेरु पर्वत के समान हैं, बड़े बड़े भवनों को देख करके तो अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्योंकि आभा वाले कलश जिनके, क्योंकि जिन मंदिरों के कलश अत्यधिक आभा वाले हैं। और कैसी आभा? बोले दूसरे अर्क से हैं। अर्क अर्थात होता है सूर्य। तो जिनके ऊपर, जिन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वो द्वितीय सूर्य के भांति आभा वाले हैं, चमक वाले हैं, ज्योति वाले हैं। तो कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते जैसे ही आप मथुरा धाम में पहुँचेंगी तो अत्यधिक आप प्रसन्न हो जाएंगी, अत्यधिक आप उत्सुक हो जाएंगी। और उस नगर की जो शोभा है वह अत्यधिक न्यारी है, जो आपको अत्यधिक मोहित करेगी, आप उसमें मुग्ध हो जाएंगी। और तू होवेगी चकित लख के, और हे पवन तुम उसको लख माने देख करके अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाओगी, क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिनके ऊपर जो कलश लगे हुए हैं वो दूसरे सूर्य की भांति आभा वाले हैं अर्थात ज्योति वाले हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और राधिका जी कह रही हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आप देखना कि वहाँ मथुरा में मंदिरों की पूजा हो रही है तो आप ऐसी पूजा में भी उस समय पर मंदिरों के अंदर चली जाना।
नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और हे पवन, पूजा के समय जब आप मंदिरों के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, इसलिए उन नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और जो विभिन्न प्रकार के मधुर स्वर में बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनकी मुग्धता को आप और अधिक बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किंबा और अथवा लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने सुंदर, रुचिकर लगने वाले, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को, जो शब्द रूपी फल हैं उनको ले जा करके धीरे धीरे मधुर रव से, और धीरे धीरे मधुर माने मन को मुग्धकारी लगने वाले, या मधुर रव माने ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना। और ऐसे वाद्य यंत्रों को आप मुग्ध हो करके वहाँ पर बजाना या वहाँ पर कुर्णित करना। आज हम लोगों का इतना ही रहेगा, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे।